अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप काफ़ी टाइम के बाद जो है वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आज, क्योंकि मेरे भी पेपर चल रहे थे। सो आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन जो है वो शेयर कर दिया जाए। तो मैंने आपसे एक और बात भी करनी थी कि मैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी की पास आउट स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप कोई भी इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पेपर्स के मुतालिक कुछ, या कोई किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। लाजमी आप कमेंट करें, मैं आपको उस पर डिटेल वीडियो जो है वो बनाकर शेयर करूँगी। तो हम अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन है हमारा 1020 वेरिएंस एनालिसिस। फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ द May 20 इज़ एस्टिमेटेड एज फॉलो। बजटेड हमें सारा डाटा दे दिया गया है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास है 75,000, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 1,75,000 एंड एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर 50,000. Production for the month reaches 75% of the budgeted volume. Actual factory overhead for the month total is 2,20,000. रिक्वायर्ड है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट, अंडर एंड ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, स्पेंडिंग वेरिएंस एंड आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। तो ये था हमारा प्रॉपर जो है पूरा क्वेश्चन। तो अब हम इसके चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ इसमें हमने जो है वो फार्मूलाज को जो है याद करना है अच्छे तरीके से, और उसी से जो है ना सारा क्वेश्चन जो है मज़ीद आगे सॉल्व हो जाएगा। शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन को आप अपने बिल्कुल सामने रखें ताकि पता चल जाए कि किस तरीके से सवाल होना है, क्योंकि वो उस पर जो है आधे से ज़्यादा जो हमें गिवन होती हैं डाटा। तो हमारा क्वेश्चन मैंने लिख लिया ऊपर 1020। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे अपना नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। नॉर्मल कैपेसिटी है हमारे पास 50,000 आवर्स। ठीक है, वो मैं लिख लेती हूँ। फिर हमारे पास आ जाता है बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स। ठीक है, बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स हम लिख लेंगे। तो बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स भी हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। यहाँ पे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है, इसका मतलब भी सेम यही होता है कि बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरीके से भी घुमा के वो बता सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास 75,000। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट जो होता है ना, हमने खुद फाइंड करना होता है। वो किस तरीके से करते हैं हम? वेरिएबल रेट हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास गिवन है ना वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 1,75,000। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं अपने नॉर्मल कैपेसिटी के साथ, जो कि है 50,000। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास? 50,000। जो उन्होंने कहा है कि एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो हम 1,75,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 के साथ। तो अब आप कैलकुलेटर पे करके देखें, ये आ जाता है हमारे पास 3.5। ठीक है, 3.5 आ गया हमारे पास। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाइड रेट। अप्लाइड रेट हम लिख लेंगे। अप्लाइड रेट हम वर्किंग से फाइंड करते हैं। ये भी हमारे पास जो है वो गिवन नहीं होता, वो हमने फाइंड करना होता है। अप्लाइड रेट में हमारे पास वर्किंग 1 हम करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। हम सबसे पहले लिख लेंगे हमारा जो फार्मूला है, ये भी एक अप्लाइड रेट का। अप्लाइड रेट बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोगों ने आगे जो है वो फर्दर इसमें सारी अपनी जो अमाउंट्स हैं उनको पुट करना होता है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो अप्लाइड रेट की अमाउंट आ जाती है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे अप्लाइड रेट बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, इसका फार्मूला है आगे बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स एट नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, बजटेड एफर्ट्स एट नॉर्मल कैपेसिटी, और उसको हम डिवाइडेड कर देंगे नॉर्मल कैपेसिटी के साथ। अब मेरी बात सुने यहाँ पे आप। यहाँ पे अगर आप लाइन पढ़ते हैं फार्मूले की बजटेड एफर्ट्स एट नॉर्मल कैपेसिटी, तो सबसे पहले हमें क्या समझ आती है? बजटेड एफर्ट्स हमने लिखने हैं, फिक्स्ड एफर्ट्स। ठीक है, वो कितने हैं हमारे पास? आ देते हैं 75,000। ठीक है, और उसको हम लोग ऐड कर देंगे उसमें नॉर्मल कैपेसिटी को। ठीक है, ऐड नॉर्मल कैपेसिटी बोला गया है, तो ऐड का मतलब यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ करेंगे? अपने जो हमने अभी फाइंड किया था वेरिएबल रेट, उसके साथ। 50,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 के साथ, डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको नॉर्मल कैपेसिटी के साथ, जो कि है 50,000 हमारे पास। इन सबको ऐड करने के बाद हम कैलकुलेट
हमारे पास आ जाती है अमाउंट 5। अब मेरी बात सुने, यहाँ हमने निकाल लिया अपना अप्लाइड रेट 5। अब हमें क्वेश्चन में अप्लाइड रेट, वेरिएबल रेट तो हमारे पास गिवन है, हमारे पास फिक्स रेट गिवन नहीं है। फिक्स रेट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? फिक्स रेट हम इस तरीके से फाइंड करते हैं कि हमारे पास गिवन था अप्लाइड रेट 5 और हमने उसमें से जब लेस किया अपना वेरिएबल रेट जो हमने फाइंड किया था ऊपर 3.5 आया था हमारे पास, उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिक्स्ड रेट। अप्लाइड रेट में से हमने वेरिएबल रेट को माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा फिक्स्ड रेट जो कि है 1.5। ये है हमारे पास फिक्स्ड रेट और 3.5 था हमारे पास वेरिएबल रेट और 5 क्या है हमारे पास? अप्लाइड रेट। इन तीनों चीज़ों की आपको समझ आ गई अच्छी तरीके से? ये आगे जाके हमें इनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्चुअल एफओएच, ठीक है। हम एक्चुअल एफओएच फाइंड करेंगे इसमें, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन अगर पेपर आप देखें तो सेकंड लास्ट लाइन जो है रिक्वायरमेंट से ऊपर वाली, इसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ टोटल इज़ 2,20,000, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2,20,000। उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे अपनी एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी हम इस तरीके से फाइंड करते हैं कि 50,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम? क्वेश्चन में देखें, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीचेज 75% ऑफ द बजटेड वॉल्यूम, ठीक है। 75% जो था वो बजटेड वॉल्यूम का वहाँ तक वो पहुँच गई थी हमारी, ठीक है। प्रोडक्शन जो थी महीने की, वो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 को 75,000% के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,7500, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम फर्दर अपने क्वेश्चन को जो है मज़ीद जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है, किस तरीके से करेंगे? अब हमारे पास सबसे पहले हमने फाइंड करना है ओवरऑल वेरिएंस। ये चीज़ें आपने याद रखी हैं, हर सवाल में आपने 10 क्वेश्चन के यही चीज़ें फाइंड करनी है, यही फार्मूला आप अपने जहन नशीन कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करने लगे हैं अपना ओवरऑल वेरिएंस। ओवरऑल वेरिएंस हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं कि हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास? अप्लाइड एफओएच फॉर द एक्चुअल कैपेसिटी। जिस तरीके से हमने अपना अप्लाइड रेट फाइंड किया था ना, मैंने आपको बताया था, इसको तोड़ तोड़ के हम लोगों ने फार्मूले को लिखा है। इसी तरीके से हम अप्लाइड एफओएच फॉर नॉर्मल कैपेसिटी लिखेंगे। वो किस तरह से करेंगे हम? एक्चुअल कैपेसिटी जो है हमारे पास कितनी है? वो 37500 है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किसके साथ? अप्लाइड रेट के साथ। 37500 को हम अप्लाइड रेट यानी कि 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1,87500, ठीक है। इसको हमने इसके बाद मल्टीप्लाई करवा देना है 5 के साथ। तो हाँ, यही इसका, एक मिनट मैं दोबारा करके देख लूँ। हाँ, इसका आंसर यही सेम आ गया 1,87500, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल वेरिएंस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अपना स्पेंडिंग वेरिएंस, ठीक है। स्पेंडिंग वेरिएंस हम अपने लिख लेते हैं यहाँ पे, हम वो फाइंड करते हैं। इसमें स्पेंडिंग वेरिएंस में दो चीज़ें आ जाती हैं। ओवरऑल वेरिएंस में सिर्फ एक ही चीज़ आई थी ना, स्पेंडिंग वेरिएंस में दो चीज़ें आएंगी। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगा। वो किस तरीके से आएगा? इसमें क्या अमाउंट्स आएंगी देखें। हमने यहाँ पे लिखना है 75,000 को, जो कि था हमारे पास बजटेड फिक्स्ड एफओएच, वो लिख देंगे यहाँ पे हम 75,000 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। उसमें हम ऐड कर देंगे अपना जो हमने अभी पीछे फाइंड की थी एक्चुअल कैपेसिटी 37500, मल्टीप्लाई करवा देंगे हम उसको किसके साथ? वेरिएबल रेट के साथ 3.5 के साथ। तो जब हमने इन तीनों को इस सबको कर लिया तो आंसर आ गया हमारे पास 206250, ठीक हो गया। अब हमने एक्चुअल एफओएच जो है वो भी इसमें ऐड करना है। एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास 2,20,000, तो वो हम लिख देंगे इसके अंदर 2,20,000, ठीक है। और अब हम इन दोनों अमाउंट्स को माइनस कर लेंगे। 206250 में से माइनस करेंगे 2,26,000 को, तो हम कर लेते हैं इसको
तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, आ गया हमारे पास आंसर 13750। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेंडिंग वेरिएंस कंप्लीट, जो कि अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल इस तरीके से है कि आपने माइनस में जब आपकी आएगी अमाउंट तो वो अनफेवरेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस किस तरीके से हम फाइंड करते हैं? कैपेसिटी वेरिएंस में हमारे पास जो है ये चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले कि अप्लाइड एफएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगा हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस में, और उसकी अमाउंट हम लिख लेंगे। अब हमने जो ऊपर अपना फाइंड किए थे ना कि अमाउंट ओवरऑल वेरिएंस की जो थी वो सेम ही ये फार्मूला है, उसमें हम लोग इसी तरीके से लिख देंगे। हमारा जो था इसकी अमाउंट थी 187,500। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी हम किस तरीके से लिखते हैं, वो हमने अपने स्पेंडिंग वेरिएंस में जो सारा बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी निकाला था, फाइंड किया था हमने 75,000 को प्लस करके, वो सारा कुछ जो किया था हमने भी, वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। वो कितना था हमारे पास 206,250। ठीक है, अब हम इसको जो है लेस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18750, जो कि अनफेवरेबल है हमारे पास अमाउंट इसकी। ठीक है, कैपेसिटी वेरिएंस तक आपको इसकी समझ लग गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है ना अपना वो इसकी जो है वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन क्यों करनी होती है लाजमी? क्योंकि इससे ये होता है कि ना आपको पता चल जाता है कि आपके जो पीछे आपने सारा सवाल किया है वो सही भी है या नहीं। ठीक है, वेरिफिकेशन इसलिए लाजमी होती है ताकि जो पीछे मेहनत की है उसको पता चल जाए कि यार हाँ ये सारा कुछ ठीक किया है हमने। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ ओवरऑल वेरिएंस। हम लोगों ने सारे जितने वेरिएंस है उनकी वेरिफिकेशन कर लेनी है। जो दो वेरिएंस है हमारे पास, एक स्पेंडिंग वेरिएंस और एक कैपेसिटी वेरिएंस था। स्पेंडिंग वेरिएंस की जो अमाउंट हमने पीछे फाइंड की थी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो कितनी थी 13750। ठीक है, और कैपेसिटी वेरिएंस की हम लोग अमाउंट लिख लेंगे। अब यहाँ पे कैपेसिटी वेरिएंस की जो अमाउंट थी वो थी 18750। ठीक है, इसको हम लोगों ने माइनस कर लिया। यहाँ माइनस क्यों करना है? क्योंकि दोनों जो अमाउंट थी ना ये थी माइनस की। ठीक है, ये अनफेवरेबल अमाउंट थी। जो अनफेवरेबल है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है हमारे पास, तो हम लोगों ने इसको प्लस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने जब प्लस किया तो आंसर आ गया 32,500, जो कि था अनफेवरेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, हम लोगों ने अब ओवरऑल वेरिएंस की तो वेरिफिकेशन कर ली है, अब हमने कैपेसिटी वेरिएंस की भी वेरिफिकेशन करनी है। कैपेसिटी वेरिएंस में हमारे पास दो तरह की कैपेसिटी वेरिएंस आ जाते हैं, एक नॉर्मल कैपेसिटी और एक एक्चुअल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी हमारे पास क्या थी, गिवन थी, वो थी 50,000। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी क्या थी हमारे पास, वो थी 50,000, और नीचे हम लोग लिख लेंगे अपनी एक्चुअल कैपेसिटी को भी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपनी नॉर्मल कैपेसिटी 50,000, और अब हम लिख लेंगे यहाँ पे अपनी एक्चुअल कैपेसिटी जो कि है 37500। ठीक है, ये 37500 ये आ गया हमारे पास। अब हमने इन दोनों को लेस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा, हम लोग इसको माइनस करके देख लेते हैं। 50,000 को माइनस किया तो आ गया 37500, 12500 आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि फ़िक्स रेट जो हमने फाइंड किया था अपने उसमें से, जो हमने 5 में से माइनस किया था 3.5 को, तो हमारे पास क्या आंसर आया था, हमारे पास आया था 1.5, वो था हमारे पास फिक्स रेट। अब हमने इस 1,25,000 में से 12,500 में से हमने को मल्टीप्लाई करना है 1.5 के साथ। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1.5 आ गया 18700। ठीक है, 18750। ठीक है, 18750 आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक हो गया, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सवाल की समझ आई होगी। जहाँ से जो चीज़ समझ नहीं आई आप वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, और ताकि कोई डाउट हो तो वो मैं नेक्स्ट अपनी जो है ना वीडियो में इसको क्लियर कर सकूँ। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।